नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ को, जो कि बिहार बोर्ड और NCERT को फॉलो करने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को, है ना, बहुपद के, है ना। तो इसको हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रश्नावली 2.2 है यह, ठीक है। इसमें से आपको दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं तो उसको भी हम लोग को सत्यापित करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका दिया हुआ है कि x² - 2x - 8। इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि अधिकतम घात इसका क्या है। अधिकतम घात इस समीकरण का क्या है, यानी कि पावर क्या है। तो इसमें से x का पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 2 है, तो अधिक क्या हो गया 2, तो घात 2 हो गया। घात कितना हो गया 2 हो गया, है ना। घात हो गया इसका 2। यतः जो है सो इसका शून्यक भी होगा कितना, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका। तो इसमें से जैसे इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग एज इट इज़ कॉपी करते हैं। -8 कॉपी कर लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग जैसा हम लोग तोड़ते थे इक्वेशन को वैसा हम लोग तोड़ेंगे। तो इक्वल टू मान लेंगे 0। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। तो x² गुने 8, तो इसको हम लोग टोटल कितना हो जाएगा 8x²। अब इसको तोड़ेंगे कि हम लोग को बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाला जोड़ घटा करके आना चाहिए और गुना करके हमारा 8x² आना चाहिए, ठीक है। तो 8x² को हम लोग तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 4 बार में जाएगा। 4 को 2 से देंगे तो 2 बार में, और 2 को 2 से देंगे तो 1 बार में। तो इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं कि पहले हम लोग जोड़ घटा करके लाते हैं, +4। तो -2 + 4 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग थोड़ा सा मिसमैच कर रहे हैं हल्का सा। इसमें से देखिए -4 लेंगे +2 लेंगे, तो बड़ी संख्या जब माइनस में हो तो रिजल्ट भी हमारा किस में आता है, माइनस में आता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 2, यानी कि -4 + 2 करने पे हमारा कितना आया -2। तो -2 तो आ गया है। अब देखते हैं कि -4 और 2 को गुना करने पर क्या आया, जो सो 8x² आ रहा है, यानी कि -8x² आ रहा है, माइनस होगा दोस्तों। तो यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस, यानी कि -8 भी आ रहा है। यह तो हमारा इक्वेशन सही जा रहा है। अब हम लोग पुट करते हैं इसमें से, तो x² - 4x और +2x करेंगे तो हमारा जोड़ घटा करके हमारा कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और -8 को एज इट इज़ रहने देंगे बराबर में 0। उसके बाद हम लोग x² और 4x में से कॉमन क्या जाएगा, तो हम लोगों का जाएगा x जाएगा कॉमन। तो x कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। अब 2x और 8 में से कॉमन क्या जाएगा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से क्या जाएगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ आप लोगों का ये और ये सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, यदि डिफरेंट आ रहा है तो आप गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 शून्य निकल करके आया, एक तो x - 4 और दूसरा हमारा है x + 2 = 0। शून्य कब होगा, जब इक्वेशन को हम लोग 0 मान लेंगे।
अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को स्टॉप करके या फिर स्क्रीनशॉट ले रखिए, बाद में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब x और -4 बराबर के उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, x और +2 है बराबर के उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 4 और x बराबर -2, 2 शून्य निकल करके आया। तो मान लेते हैं कि यह हमारा अल्फ़ा है और इसको मान लेते हैं हम लोग कि यह हमारा बीटा है, 2 शून्य। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह इक्वेशन जो है सो कैसा इक्वेशन है, तो द्विघाती इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि द्विघात समीकरण हमारा कैसा होता है, ax², सॉरी इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे इक्वेशन कैसा होता है, ax² + bx + c = 0, ऐसा होता है। और इसमें से इक्वेशन हमारा कैसा दिया हुआ है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें से इक्वेशन दिया हुआ है x² +2x और यहाँ दिया हुआ है -8 दिया हुआ बराबर 0। यहाँ इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² को 1 × x² लिख सकते हैं, प्लस 2x है तो 2x लिख सकते हैं प्लस, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, है ना। और ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस इंटू माइनस टकराएगा तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ माइनस आ ही जाएगा और 8 का 8 आ ही जाएगा बराबर में 0। अब देखिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हम लोगों का क्या मिलता है, तो देखिए x² के जगह में x² है और ये के जगह में क्या आ रहा है 1, तो ये बराबर कितना निकल करके आया 1। यहाँ x के जगह में तो x है ही, b के जगह में क्या है 2 है ना। तो अतः b बराबर हमारा क्या निकल के क्या आया 2। प्लस के जगह में तो यहाँ देखिए प्लस है ही, है ना। और यहाँ c के जगह में क्या है हमारा -8, तो यहाँ c के बराबर कितना आया -8। तो इतना तक हम लोग समझ चुके हैं, बहुत ही आसान है, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग अब जांच करते हैं, इसका वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई यानी कि इसकी जांच करते हैं। और जब जांच करेंगे हम लोग तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद में से हम लोग 2 होता है कि दोनों का योगफल, यानी कि दोनों शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है फॉर्मूला -b/a। हम लोग का अल्फ़ा क्या आया है और बीटा क्या आया है, तो अल्फ़ा हम लोगों का आया था कितना, अल्फ़ा 4 और बीटा -2, अल्फ़ा 4 और बीटा -2, इसको हम लोग अलग से लिख करके रख रहे हैं, है ना। तो अल्फ़ा के जगह हम लोगों का 4 रखेंगे प्लस बीटा के जगह में हम लोगों का क्या आया है -2। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा सही है, दोनों बराबर नहीं होगा तो हो सकता है हम कहीं मिस्टेक किए होंगे। तो अब देखते हैं -b, तो माइनस के जगह माइनस और b के जगह हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो b के जगह हम लोगों का 2 है, तो b के जगह में 2 और बट्टे में a के जगह में क्या है, a के जगह में 1 है। तो इसको हम लोग 4 + -2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 इसमें लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, लग रहा है जैसा कि थोड़ा सा इसको हम लोग चेक करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जिसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें से देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, जैसे हम लोगों का यहाँ इक्वेशन तो सही माने हैं, है ना, x² -2x -8, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को गलती हो गया, यहाँ माइनस मानना चाहिए था, माइनस मानना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, है ना। b में सिर्फ मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, इक्वेशन को हम लोग सही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस था, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको भी मिटा ही देते हैं अभी। तो यहाँ x² है, इसको इतना तक क्लियर ही कर देते हैं, यहाँ तक सही है, इसको क्लियर ही कर देते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। हम लोगों का इक्वेशन कैसा होता है, x² + bx + c = 0। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो x² -2x -8 दिया हुआ बराबर में 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं, x² को 1 × x² गुना करेंगे तो x² ही आना है, प्लस यहाँ लिख सकते हैं -2 ब्रैकेट में, और प्लस ब्रैकेट में -8 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा या फिर टूटेगा तब प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस ही आ जाएगा, है ना।
तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जैसा कि, तो इसमें से एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह में क्या आया है, 1 आया है। यहाँ देखेंगे तो एक्स की जगह में तो एक्स है ही, और यहाँ बी के जगह में हम लोगों का क्या है, -2, तो बी के जगह में आ जाएगा -2। और यहाँ सी के जगह में क्या आया है, -8 आया। इसको हम लोग लिख लिए हैं। अब देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है सो हमारा तो सही था उधर, और इसमें से ये हमारा सॉरी बी, तो यहाँ बी हमारा क्या आया है, बी हमारा क्या आया है, माइनस यहाँ तो लिखेंगे ही, और बी हमारा है -2, तो -2 लिख दिया। और ए के जगह में हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब हम लोग माइनस इंटू माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/1 यानी कि 2, या तो हमारा यह बराबर आ गया, यानी कि यह हमारा सही है। आगे हमारा दूसरा जांच होता है गुणनफल वाला। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला C/A। तो अल्फ़ा हमारा क्या था, 4 था, और इंटू बीटा हमारा कितना है, -2, और इसमें से C हमारा कितना है, -8, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें से हमारा A बराबर कितना आया है, तो 1 आया है। तो 4 इंटू -2 जब गुना करेंगे तो -8 आएगा, और -8/1 यानी कि -8 है, यानी कि दोनों ही हमारा सही है, या तो हमारा जांच जो है सो सही है। और इसमें से हम लोग देख रहे हैं सत्यता की जांच करने बोला था, तो सत्यता की जांच हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो इस तरह से है। अब हम लोग थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे। तो अधिकतम घात हम लोग का कितना है, इसमें अधिकतम घात बराबर, इसमें से क्या है, तो 2 अधिकतम घात है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 2 आएगी। ठीक है ना। इसको 0 लग रहा है, 0 को मिटा दीजिए, तो यह शून्यकों की संख्या 2 निकल करके आएगी। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसा है। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो 4s स्क्वायर गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, इक्वल टू 0 मानते। फर्स्ट और लास्ट को जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, 4s स्क्वायर इंटू 1, तो 4s स्क्वायर आएगा। अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे कि -4s आए, है ना, और फिर इसको जब हम लोग जोड़ घटा करके -4s आए और गुना करके हमारा 4s स्क्वायर आए, तो इसको 4s को हम लोग ये तोड़ेंगे तो, और -4s आना चाहिए। तो -4 कब आएगा, जब -2 और -2 को जोड़ेंगे तो हमारा -4 आएगा। और -2 और -2 को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 2 4 आ गया। तो 4 जो है सो आ रहा है, गुना करके 4 आ रहा है ना, और जोड़ घटा करके -4 आ रहा है, या तो हमारा यह इक्वेशन सही जा रहा है ना। एलसीएम लेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन में लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो 4 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2, 2 से देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 2 और 2 का कम्बिनेशन आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो 4s स्क्वायर है माइनस, इसको 4s को लिख सकते हैं 2s -2s इंटू -2s, जोड़ करके वही होगा -4s, और +1 जहाँ है वहाँ एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद हम लोग दोनों में से कॉमन किया जाएगा, तो 2s दोनों में से कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2s, और माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा। इसमें से कॉमन किया जाएगा तो कुछ नहीं, तो 1 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और प्लस है यहाँ, यानी कि 2 माइनस जब गुना होता है तब हम लोगों का क्या होता है, प्लस होता है। और एगो माइनस यदि कॉमन ले लिया जाए तो एगो माइनस तो बचेगा ही, तो यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें से आप लोगों को बोला गया था कि नहीं दोनों सेम आना चाहिए, तो ये और ये आना चाहिए सेम। ठीक है, तो सेम आया है, तो हमारा 2s -1, एक शून्यक ये हो गया, और दूसरा हमारा है बाहर वाला, तो 2s -1, ये भी हमारा दोनों सेम शून्यक है, तो इसको हम लोग बराबर 0 मान लेंगे। तो 2s बराबर में 0 नहीं, 2s माइनस उधर जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो s बराबर क्या निकल करके आएगा 1/2। इसमें भी 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, s बराबर क्या निकल करके आएगा 1/2। तो हमारा दोनों ही अल्फ़ा बीटा निकल करके आया। ये हमारा क्या मान लेते हैं, इसको मान लेंगे हम लोग अल्फ़ा, इसको क्या मान लेंगे हम लोग
बीटा मान लेंगे। तो दोनों अल्फ़ा और बीटा निकल करके सामने आ गया हम लोगों का। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए x² के जगह में s² है ना, और ये के जगह में क्या है 4, तो ये बराबर हमारा क्या निकल कर क्या है 4। s के जगह में x है और b के जगह हम लोगों का क्या है -4 है, तो यह तो हमारा b के जगह में -4 और c के जगह में क्या है तो कुछ यहाँ 1 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच यानी कि वेरिफिकेशन, किसी भी चीज़ की जांच करते हैं, है ना। इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ हमारा है कि दो शून्यकों का योग हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2 है ना, यहाँ हम लोग निकाल ही चुके हैं। बीटा हमारा क्या है वो भी 1/2 है, बराबर में माइनस b, तो b हमारा क्या है -4 है, तो ब्रैकेट में क्या देंगे -4 और बटे में ये हमारा कितना है 4। तो हाफ और हाफ यानी कि 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस में 1 बराबर, माइनस और माइनस जब गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा बटे में 4, तो 4 बन जा 4। अब हम लोग ऊपर को गुना करेंगे तो 2 बटे में 2 बराबर में 1, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 1, अतः हमारा 1 और 1 बराबर आ गया, LHS = RHS, है ना। तो अतः हमारा यह शून्यकों का योग सही है। अब हम लोग दूसरा क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है ना। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया है 1/2 गुने बीटा हमारा 1/2, तो c हमारा यहाँ कितना आया है, यहाँ देखिए c बराबर 1 आया है और ये बराबर 4 आया है, ठीक है। तो c बराबर 1 और ये बराबर 4। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो 1 को ऊपर से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4 बराबर 1/4। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही सिचुएशन में हम लोगों का समान आया है। इसमें अभी हम लोग का LHS = RHS आया है ना। तो यहाँ से इक्वेशन की जांच हो गई, यहाँ LHS = RHS हो गया है, यानी कि यह जांच में सत्य पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं अच्छे से। तो 6x² - 7x और -3, सबको खाली पहले x² है उसके बाद x को रखे, उसके बाद 3 को रख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, है ना। अब इसमें से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 6x² गुने -3 है, तो -3 को गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -18x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही जा रहा है। अब देखिए, अब आपका है इसको तोड़ना है कि कैसे तोड़ेंगे हम लोग कि -7x आए जोड़ घटा करके। तो 18 को हम लोग यदि तोड़ेंगे तो 2 × 9 = 18, फिर 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 को 3 × 3, ठीक है। अब हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे टूटेगा। अब इसमें से इस तरह से हम लोग तो कर रहे हैं तो नहीं टूट रहा है ना, लेकिन देख रहे हैं यहाँ इसमें से देखिए 3 × 3 = 9, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन हम लोग को लाना क्या है -7। -9 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और -9 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। तो यह दोनों हमारा आ जा रहा है, तो या तो हमारा यह इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम लोग इसको रखते हैं, तो 6x² जैसे का तैसे रख देंगे। -7x के लिए क्या रखेंगे -9x + 2x रखेंगे, जब जोड़ेंगे तब हम लोग का क्या आएगा -7x।
-3 को एज इट इज़ रहने देंगे बराबर में 0। ठीक है, दोनों में से कॉमन हम लोगों का क्या जाएगा, तो 3x कॉमन जाएगा, तो 3x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, 2x बच गया, है ना। माइनस क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया। नेक्स्ट है कि यहाँ प्लस कुछ नहीं कॉमन जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x - 3 = 0। यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों जगह हम लोगों का सेम आया है, तो 2x - 3 एक आया शून्यक, दूसरा शून्यक हमारा क्या है, 3x + 1 = 0 मान लेते हैं। अब हम लोग 2x और -3 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, या +3 बन जाएगा। इधर 3x है और इधर +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, है ना। यह कुछ नहीं बराबर है। ठीक है, अब हम लोग 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में। यहाँ जो है सो x है बराबर -1 और 3 यहाँ x के साथ गुना था तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हमारा 2 शून्य निकल करके आया, कौन कौन सा, तो पहला जो है सो हमारा ये अल्फ़ा हो गया, है ना, और दूसरा हमारा ये बीटा हो गया। अब हम लोग दोनों के शून्यकों का योग निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, तो 6x² - 7x और -3। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर हम लोग देखते हैं कि यह किसका स्वरूप है, x² + bx + c = 0, है ना। तो x² के जगह में x², a के जगह में 6, तो a बराबर 6। तो x के जगह में x है तो b के जगह में क्या है, -7 है। c के जगह हम लोगों का क्या है, -3 है। तो यहाँ इस तरह से निकल कर क्या, अब हम लोग क्या निकालते हैं, जांच करते हैं, जांच, है ना। तो इसमें से शून्यकों का योग निकालते हैं सबसे पहले। तो शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, 3/2 और बीटा हमारा कितना निकल कर के आया है, -1/3। माइनस b हमारा कितना है, -7 है, यहाँ -b है तो माइनस लगेगा और b के जगह पे क्या है, -7 है, बटे में a के जगह में क्या है, 6 है। इसको हम लोग करेंगे तो 3/2 और प्लस, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस टकराएगा तो क्या बन जाएगा, -1/3। और जहाँ यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो +7 बटे में 6। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 2 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 × 9 -3 जो है सो इसमें से है, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 2 बराबर 7/6। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6, यानी कि दोनों LHS और RHS हमारा बराबर हो गया है ना। या तो हमारा इक्वेशन सही जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा। इसको नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, -c/a। अब देखिए अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारा क्या था, 3/2 अल्फ़ा था, गुने -1/3 क्या था, बीटा था, बराबर c के जगह हम लोगों का क्या है, -3 और a के जगह में 6, तो -3 और 6, -3 और 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसमें से माइनस यहाँ नहीं लगता है दोस्तों, माइनस ये फार्मूला नहीं है। माइनस यहाँ क्या देखे थे हम लोग, 3 और 6, तो -3 और a के जगह में 6। यहाँ यदि गुना करेंगे इसको तो -3 और 2 × 6। यहाँ जो है सो देखेंगे तो -3/6। तो यह दोनों हमारा LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, निकल करके आया ना। तो ये दोनों हमारा बराबर हो गया, था हमारा जांच सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u, है ना। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे आप लोग कि यह तो वैसा समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण का
जो सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 होता है, लेकिन या तो 4u स्क्वायर है प्लस 8u है। उसके बाद c कहाँ गया, तो c कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान लेंगे, बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इसमें से दोनों में से हम लोगों का देखेंगे तो कॉमन क्या जा सकता है दोनों में से, तो 4u देख रहे हैं कि दोनों में से कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा u और प्लस में 2 बचेगा, बराबर में क्या मान लेंगे 0। अब एक तो हमारा क्या हो जाएगा कि 4u एक शून्यक हो जाएगा 4u बराबर में 0, और दूसरा शून्यक हम लोगों का निकल करके आएगा कैसे, दूसरा शून्यक हम लोग का निकल करके आएगा u प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब u बराबर u और 4 में अंतर थोड़ा सा नहीं चल रहा है क्या, अब देखिए यहाँ u है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, u बराबर 0 बटे में 4 लिख सकते हैं। तो u बराबर क्या निकल करके आएगा 0 और बटे में कुछ रहेगा तो हमारा 0 होता है। ठीक है, यहाँ u बराबर क्या निकल करके आएगा, प्लस 2 इधर है बराबर के उधर जाएगा तो -2। तो ये हमारा क्या निकल करके आया अल्फ़ा, और ये हमारा क्या निकल करके आया बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा निकल करके सामने आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालते हैं सबसे पहले। तो योग हम लोगों का क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। तो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना, यही है। प्लस में कुछ नहीं है तो 0 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x, तो कंपेयर करने के पश्चात हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए u स्क्वायर के जगह में x स्क्वायर है और ये के जगह में 4 है, तो ये बराबर 4। x के जगह में u है और b के जगह में 8 है, तो b बराबर 8। c के जगह में क्या है हम लोगों का 0 है, तो c बराबर 0। अब हम लोग अल्फ़ा जो है सो कितना है 0 है, अल्फ़ा हमारा 0 है और बीटा हमारा -2 है, तो प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस, और b के जगह हमारा 8 है तो यहाँ 8 रख देंगे, और a के जगह में हम लोग का 4 है, 4 रख देंगे। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे 0 और -2 को, तो यहाँ हमारा क्या आएगा -2, और इसको कट करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि इसको -2, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। अब आगे हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। इसमें से क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा हमारा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, और c हमारा कितना है 0 और बटे ये क्या है 4। तो अब हम लोग 0 के साथ -2 को गुना करेंगे, चाहे -1,00,000 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा, और 0 बटे में कितना भी बड़ा संख्या रहे तो भी हमारा क्या आता है 0। तो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको लेकिन टफ है नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 15 -15 है, इसको पहले इक्वेशन जैसा है वैसा इक्वेशन कोई लिखते हैं। तो टी स्क्वायर -15 इक्वेशन है हम लोगों का, इसको क्या मान लेंगे 0। तो टी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं -15 उधर जाएगा तो +15, और टी स्क्वायर बराबर स्क्वायर को यदि हम लोग हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यह जो है सो इधर जाके रूट बन जाएगा और 15 पर रूट लग जाएगा। तो जब रूट से बाहर कोई भी संख्या निकलता है तो प्लस एक शून्यक निकल करके आएगा +15, और दूसरा शून्यक यहाँ प्लस माइनस निकल करके आता है ना। तो यहाँ एक तो प्लस निकल करके आएगा और दूसरा माइनस, तो टी बराबर एक +15 निकल करके आएगा और दूसरा t बराबर -15 निकल करके आएगा। तो दो संख्या निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पहला तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। मैथ बहुत ही आसान है और आपका स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इस वजह से मैथ को देख करके भागे नहीं, इससे थोड़ा सा मित्रता बनाएं। तो यहाँ आपका इस तरह से हो गया, अल्फ़ा और बीटा निकल करके सामने आया। अब हम लोग को का देखिए कि सामान्य रूप जो द्विघात बहुपद का होता है वो कैसा होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 होता है ना। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे टी स्क्वायर -15 से। तो टी स्क्वायर
-15 यहाँ पे है तो -15 लेंगे। तो बीच में हम लोगों का कुछ नहीं है तो 0 × t लेंगे, क्योंकि 0 × t करेंगे तो बराबर हम लोगों का 0 ही आना है, और 0 जोड़ घटा करके कोई फ़र्क इक्वेशन में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ इसको ले लेंगे। अब हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करने पर इस तरह से पाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना कर देंगे, है ना। तो t² के जगह में x², तो a के जगह में क्या है 1, तो a बराबर 1, और t के जगह में x है और b के जगह में क्या है हम लोगों का 0, तो यहाँ 0। अब हम लोगों का c के जगह में क्या है -15, तो यहाँ c के जगह में हम लोगों का क्या आ जाएगा -15। क्यों ऐसे हो रहा है भाई, -15 निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका चेक कर लेंगे। अब हम लोग इसको चेक करेंगे तो क्या पाएंगे कि पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारा क्या है √15 है, और बीटा हमारा क्या है -√15 है ना। और यहाँ b क्या आया है -0 आया है, और ये क्या निकल करके आया है 1। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, प्लस में यहाँ 15 और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -√15 बराबर में 0। माइनस के साथ 0 का कोई संबंध नहीं होगा, मतलब कोई संबंध ऐसा कि मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगा और न्यूट्रल ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो -0/1 = 0। तो यहाँ जो है सो हमारा प्लस जो है सो 15 और -15 घट के क्या हो जाएगा 0 बराबर में 0। तो यह हमारा LHS और RHS बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का जब हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो कैसा इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा हमारा क्या था √15 और बीटा हमारा क्या है -√15, ठीक है, बराबर में c/a। तो c हमारा क्या है -15 और ये 1, तो c -15 और ये 1। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा c -15 और ये 1, ठीक है। अब इसको हम लोग लेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और रूट गुना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 आएगा, ठीक है। और -15/1 यानी कि यह -15। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो है सो LHS बराबर RHS जो है सो निकल कर आया, यानी कि यह सही दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको और इसको गुना करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो गुना करते हैं तो इसमें से क्या आएगा 3x² × में -4 यानी कि -12 निकल करके आएगा। अब -12 को हम लोग तोड़ेंगे, है ना। तो -12 को नहीं, सिर्फ 12 को तोड़ेंगे, है ना। तो 12 को यदि हम लोग LCM लेंगे तो 2 × 6 = 12, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 को लेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 3 नहीं आया, तो 4 में से यदि 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि x आएगा। 4x - 3x करेंगे तो x आएगा ना। अब देखिए 4 और -3 करते हैं गुना, तो हमारा क्या आएगा -12, जो यहाँ है और यहाँ हमको चाहिए भी, तो हमारा फिट बैठ रहा है, यानी कि 4 और 3 का जो है सो रखेंगे। तो 3x² को एज इट इज़ रख देंगे, 3x² माइनस x क्या लिखेंगे -4x + 3x लिखेंगे, है ना। -4x में से 3x जाएगा तो -x बचेगा, -4 = 0 मान लेंगे। इसमें से दोनों में से हम लोगों का कॉमन क्या आ जाएगा, तो सिर्फ x दिख रहा है तो 3x - 4 बचेगा, +1 जो है सो रहेगा, तो 3x - 4 बचेगा, है ना, बराबर में 0। यहाँ हम लोग क्या बोले थे कि ब्रैकेट में जो भी आएगा सेम आएगा, है ना। अब देखिए एक तो निकल कर के आया 3x - 4 = में 0, एक शून्य, और दूसरा शून्य हम लोगों का निकल करके आएगा किस तरह से कि एक तो बाहर वाला, एक तो अंदर वाला ले लिए, अब बाहर वाला, तो x + 1 = में 0। तो 3x और -4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4, x और +1 है तो उधर जाएगा तो -1,
तो यहाँ x बराबर 4 और 3 गुना में है x के, तो यहाँ इधर जाएगा तो भाग में। तो एक हमारा एक का क्या निकल कर के आया अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ये। सबसे पहले हम लोगों को इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे किस तरह से, यहाँ हम लोगों का सामान्य रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। तो यहाँ हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस में है तो प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में रख देंगे माइनस एक्स, प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में रख देंगे माइनस 4, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस टकराएगा तो हमारा क्या बन जाएगा माइनस 4 बन जाएगा फिर से, ठीक है ना। अब बराबर में 0। अब देखिए इसको हम लोग यदि कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या पाते हैं कि एक्स स्क्वायर के जगह में तो एक्स स्क्वायर है ही, ये के जगह में क्या है 3 है, तो ये बराबर 3 और x के जगह में तो x है ही और b के जगह में इसको हम लोग और यदि थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स को -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग उस तरह से मिलाएंगे तो देखिए x के जगह में तो x आ रहा है और b के जगह में क्या आ रहा है -1, यानी कि b बराबर -1 और c के जगह हम लोगों का क्या आ रहा है -4, तो c बराबर -4। अब शून्यकों का योग तो अल्फ़ा हमारा क्या है 4/3 प्लस बीटा हमारा क्या है -1 बराबर में माइनस b, तो माइनस और माइनस b यानी कि -1 बटे में ये यानी कि 3, ठीक है। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले और एलसीएम लेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ एलसीएम आएगा 3, तो 4 और यहाँ गुना होगा तो -3 बराबर में माइनस गुना माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और 1 बटे में 3। तो यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बटे में 3 और 1 बटे में 3। तो ये हमारा LHS और RHS बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर में RHS, ठीक है। यह तो हमारा यह प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा अगले पे, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें से बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद जो है सो ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी कि योग हमारा 1/4 है और गुणनफल हमारा इसमें से -1 है। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग का सब कुछ देखा हुआ है, इसको हम लोग बस देखने का प्रयास करते हैं। तो योग यानी कि शून्यकों का योग हम लोगों का दिया हुआ है कितना, शून्यकों का योग 1/4 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योग हो गया कितना दिया हुआ 1/4 और हम लोगों का क्या दिया हुआ है -1। तो यह हमारा क्या है गुणनफल है, तो दोनों का शून्यकों का गुणनफल जो है सो हमारा दिया हुआ है -1। इसको रख लेंगे, हम लोग इसको पुट करते हैं, उसका सामान्य समीकरण होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। यह हम लोगों का सामान्य जो है सो रूप होता है। इसमें हम लोग बस पुट करते हैं और कुछ करना होता नहीं है। सारे जो है सो जितना भी हम लोगों का दिया हुआ क्वेश्चन सारे में यही यूज होगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो इसको लिख देंगे 1/4 और इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है -1 इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे और तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं कुछ, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1/4x, है ना, और प्लस और माइनस जब गुना होगा हमारा तो क्या बन जाएगा -1 बराबर में 0। अब हम लोग सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा 4 जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x², यहाँ तो 4 है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा -x और माइनस फिर 4 गुना हो जाएगा इससे, तो बराबर में 0। तो 4x² -x -4 और 0 में जब 4 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखिए हमारा समीकरण निकल कर के आया 4x² -x -4 बराबर में क्या निकल कर के आया 0। 4 में 0 को 4 में से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यही हमारा निकल कर के आया समीकरण, ठीक है। तो बस इसी तरह से है, तो इसको हम लोग देखते हैं।
अब देखिए शून्यकों का योग इसमें से है हम लोगों का कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या है, वह 1/3। ठीक है, हम लोगों का जो सामान्य रूप होता है वह कैसा होता है कि x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ माइनस होता है ना, थोड़ा सा मिस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ माइनस प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस समीकरण में पुट करते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2 है, उसके बाद हमारा यहाँ x था, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/3 इक्वल टू में 0। तो यह फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लोग सिंपल समीकरण में तोड़ेंगे, तो यहाँ क्या 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x², और यहाँ 3 नहीं है तो -3√2x, और प्लस यहाँ तो 3 है ही नीचे में, तो 1 बराबर में 0। आप लोग को भिन्न आता है ना, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 0। ठीक है, तो यही आपका समीकरण निकल करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 और √5। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है, वह खुद बोलता है कि मुझे बना लो, है ना। तो इसमें से 0 और √5 है, तो यहाँ शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमारा √5। ठीक है, अब हम लोग इसका सामान्य जो समीकरण होता है उसको लिख लेते हैं। तो सामान्य समीकरण कैसा होता है हम लोगों का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। यह इसका सामान्य रूप है, इसी में हम लोग को पुट करना है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 बराबर में 0। तो यहाँ हम लोग लेंगे तो x² और 0 में से x गिर जाएगा तो -0 और प्लस में √5 है ना बराबर में 0। तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, यही हमारा समीकरण निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आसानी से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग सबसे पहले दिया हुआ रहता है, वह कितना है, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना है हमारा, 1 है। हम लोग किस समीकरण में पुट करते हैं, तो समीकरण में पुट करते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो x² के जगह में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह में क्या है, 1 है, और x के जगह में क्या गुना करेंगे, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा, 1 है, तो 1 की जगह में 1 रख देंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x² माइनस x, एक को x के साथ गुना करेंगे तो x आएगा, है ना। अब जो है सो इसको प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यही आपका समीकरण निकल करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट, कि आपका इस तरह से है कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग सबसे पहले दिया है कितना है, -1/4, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4। हम लोग समीकरण जो सामान्य समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। तो यहाँ जो है सो x², तो x² को यहाँ क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह में क्या है हम लोगों का, -1/4, 1/4 लिख दिए। x को x के यहाँ गुना लिखेंगे, है ना, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/4 लिखेंगे बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे x² और माइनस जब गुना होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं x², सॉरी सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 4 एलसीएम चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x² प्लस x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको हम लोग लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में 0 है ना, और ये नीचे जो 4 था वो इसमें गुना हो जाएगा, तो गुने 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण निकल करके आ गया। यही समीकरण हम लोग को निकालना रहता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है 1। हम लोगों का सामान्य रूप क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। अब जो है सो इसको हम लोग लिखते हैं तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि कितना है 4 है, और x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है, बराबर में 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x प्लस में 1 है ना, बराबर में 0। यही हमारा समीकरण निकल कर का है। तो वीडियो हमारा यहीं पे लग रहा है कि समाप्त हो गया है ना, वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। तो वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारा साथ निभाइए, और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसा कि आप हो सकता है टाइमिंग भी आपको वीडियो में दिखे, है ना। तो यह 1:45 बजे रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फ़ैन को बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि आपको एक ज़रा भी एक्स्ट्रा साउंड का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए, आपकी जैसी इच्छा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।